उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समायोजितायां वर्चुअल संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी, अध्यापकः, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराजस्य। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वर्षा वैभवम। आइए पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। वर्षा वैभवम, वर्षा का वैभव। प्रस्तुत पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के किष्किंधा कांड से उद्धृत है। रामायण में 7 कांड हैं तथा 24,000 श्लोक हैं। रामायण में राम कथा के प्रसंग में स्थान स्थान पर बड़े ही सरस तथा स्वाभाविक प्रकृति वर्णन उपलब्ध होते हैं। सीता हरण के पश्चात उनको खोजते हुए राम लक्ष्मण की भेंट ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से होती है। राम सुग्रीव की रक्षा के लिए सुग्रीव के अग्रज बाली का वध करते हैं। तदनंतर राम लक्ष्मण माल्यवान पर्वत पर वर्षा ऋतु बिताने का निर्णय करते हैं। यहीं राम ने लक्ष्मण से वर्षा ऋतु के आगमन का मनोहारी वर्णन किया है। किष्किंधा कांड का यह वर्षा वर्णन अपने आप में अनुपम है। इस प्रकरण के अंतर्गत किसी श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या लिखने को दिया जाता है, जिसे हमको 7 अंक प्राप्त होते हैं। 7 अंक का निर्धारित रहता है। आज हम लोग पाठ के अंतर्गत श्लोकों का सस्वर गायन, संदर्भ प्रसंग लेखन तथा हिंदी में अर्थ लिखना सीखेंगे। पहला श्लोक है, हम उसका सस्वर वाचन करेंगे। आप लोग अंगुली निर्देश पूर्वक उसको देखेंगे तथा अनुकरण वाचन करने का प्रयास करेंगे। स तदा बालिनं हत्वा सुग्रीवम् अभिषिच्य च वसन् माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। सह रामः, सह अर्थात वह कौन? राम। तदा तब, बालिनं हत्वा बाली को मार करके, सुग्रीवम राज्ये अभिषिच्य च सुग्रीव का राज्याभिषेक करके, माल्यवतः पृष्ठे वसन माल्यवान पर्वत के ऊपरी भाग में रहते हुए, लक्ष्मणम अब्रवीत लक्ष्मण से बोले। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। वह श्री राम तदा, तब अर्थात सीता को खोजने के समय, बालिनम हत्वा बाली को मारकर, वह राम उस समय बाली को मार करके, सुग्रीवम राज्ये अभिषिच्य सुग्रीव का राज्याभिषेक करके, माल्यवतः पृष्ठे वसन माल्यवान पर्वत के ऊपरी भाग में रहते हुए, लक्ष्मणम अब्रवीत लक्ष्मण से बोले। इसका संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के पद्यखंड पद्य पीयूषम के वर्षा वैभवम शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में राम अपने मनोभावों को लक्ष्मण से व्यक्त कर रहे हैं। इसका अन्वय देखेंगे, अर्थात संस्कृत में अर्थ। सह रामः तदा बालिनं हत्वा सुग्रीवं राज्ये अभिषिच्य च माल्यवतः पृष्ठे वसन लक्ष्मणम अब्रवीत। अब यह श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा श्लोक देखेंगे। अयं सकालः संप्राप्तः समयोद्य जलागमः संपश्यत्वं नभो मेघैः संवृत्तं गिरिसन्निभैः। अद्य
संधि विच्छेद देखे, समयः धन अद्य, अद्य अयम सह कालः संप्राप्तः, आज यह वह समय आ गया है, यह जलागम जो कि वर्षा ऋतु का है। तुम पर्वतों के समान मेघों से ढके हुए आकाश को देखो। एक बार फिर से देखेंगे, आज यह वह समय आ गया है जो कि वर्षा ऋतु का है। तुम पर्वतों के समान मेघों से ढके हुए आकाश को देखो। संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में राम लक्ष्मण से वर्षा ऋतु के आगमन की बात कह रहे हैं। अन्वय, अद्य अयम सह कालः संप्राप्तः, यह समयः जलागमः, त्वं गिरिसन्निभैः मेघैः संवृत्तं नभः संपश्य। अगला श्लोक देखेंगे। नीलमेघाश्रिता विद्युत स्फुरन्ती प्रतिभाति मे, स्फुरन्ती रावणस्यांके वैदेहीव तपस्विनी। नीलमेघाश्रिता विद्युत स्फुरन्ती प्रतिभाति मे, स्फुरन्ती रावणस्यांके वैदेहीव तपस्विनी। इसका संधि विच्छेद देखेंगे। रावणस्य अंके वैदेही धन इव। नील मेघाश्रिता, नील मेघों का आश्रय लिए हुए, विद्युत बिजली, चमकते हुए, नील मेघों का आश्रय लिए हुए जो बिजली है वह चमकती हुई रावण के गोद में तड़पती हुई सीता के तरह मुझे समझ में आ रही है। फिर से श्लोकार्थ देखेंगे। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि नील मेघों का आश्रय लिए हुए चमकती हुई बिजली मुझे, मैं अर्थात मुझे, रावणस्य अंके, रावण की गोद में स्फुरंती तड़पती हुई, वैदेही अर्थात सीता, तपस्विनी सीता के समान लग रही है। फिर से एक बार देखेंगे। नील मेघों का आश्रय लिए हुए चमकती हुई बिजली मुझे उस प्रकार से लग रही है जैसे रावण की गोद में तड़पती हुई सीता हो। इसका संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग देखें। प्रस्तुत श्लोक में बादलों के मध्य चमकती बिजली की तुलना सीता से की गई है। अन्वय देखेंगे। नील मेघाश्रिता स्फुरंती विद्युत में रावणस्य अंके स्फुरंती तपस्विनी वैदेही इव प्रतिभाति। अगला श्लोक देखेंगे। रजः प्रशांतं सहिमोद्य वायुः निदाघदोष प्रसराः प्रशांताः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्। राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि रजः प्रशांतम, धूल शांत हो गई है, धूल नहीं उड़ रही। वायु सहिमः, वायु बर्फ से युक्त है अर्थात ठंडी है, हवा ठंडी बह रही है।
निदाघ दोष प्रसराह, गर्मी के कारण उत्पन्न हुए जो दोष हैं जैसे लू आदि वह शांत हो गए। वसुधाधिपानाम यात्रा ही स्थिता, राजाओं की यात्राएं जो है वह स्थगित हो गई हैं। प्रवासिनः नराः स्वदेशान यान्ति, जो धनार्जन के लिए परदेश गए हुए हैं ऐसे प्रवासी लोग अपने देश की ओर लौट रहे हैं। फिर से एक बार देखेंगे, राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि धूल शांत हो गई है, वायु ठंडी बह रही है, गर्मी के कारण उत्पन्न हुए जो दोष हैं जैसे लू आदि वह शांत हो गए, राजाओं की यात्राएं स्थगित हो गई हैं, प्रवासी लोग जो विदेश में परदेश में धनार्जन के लिए गए हुए हैं वह अपने देश की ओर लौट रहे हैं। संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में वर्षाकालीन वातावरण का वर्णन किया गया है। अन्वय, अद्य रजः प्रशांतम वायुः सहिमः अस्ति, निदाघ दोष प्रसराः प्रशांताः अभवन्, वसुधाधिपानां यात्रा ही स्थिता, प्रवासिनः नराः स्वदेशान यान्ति। अगला श्लोक, क्वचित् प्रकाशं क्वचिदप्रकाशं नभः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति, क्वचित् क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य। अर्थ देखेंगे इसका। प्रकीर्णाम्बुधरम नभः, जल से भरे हुए जो बादल हैं वह नभ में आकाश में फैले हुए हैं, उसके कारण कहीं कहीं प्रकाश दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। वह उसी प्रकार से लग रहा है जैसे पर्वत सन्निरुद्धम, पर्वत से घिरा हुआ समुद्र कहीं कहीं दिखाई देता है तथा कहीं कहीं दिखाई नहीं देता। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में वर्षाकालीन आकाश की शोभा का चित्रण हुआ है। अन्वय देखेंगे, प्रकीर्णाम्बुधरम नभः क्वचित् प्रकाशम क्वचित् अप्रकाशम विभाति, यथा शान्तमहार्णवस्य रूपं पर्वतसन्निरुद्धं क्वचित् प्रकाशम क्वचित् अप्रकाशम विभाति। अगला श्लोक देखिए, मुक्ता सकाशं सलिलं पतद्वै, सुनिर्मलं पत्रपुटे सुलग्नम्, आवर्ज्य चंचुं मुदिता विहंगा, सुरेन्द्रदत्तं त्रिषिताः पिबन्ति। मुक्ता सकाशम, मोती के समान, सुनिर्मलम स्वच्छ, मोती के समान स्वच्छ, सलिलम अर्थात जल, मोती के समान स्वच्छ जल गिरते हुए, पत्रपुटेषु लग्नम, पत्तों में गिर करके, पत्तों में टिकता है, टिक करके जब पत्तों में टिक जाता है वह जल तो मुदिताः विहंगाः, प्रसन्न पक्षी चंचुम आवर्ज्य, चोंच को खोल करके सुरेंद्र दत्तम सलिलम पिबंती, उस सुरेंद्र अर्थात इंद्र के द्वारा दिए हुए जल को पक्षी पीते हैं। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे, मोती के समान स्वच्छ जल गिरता है, वह पत्तों में टिकता है,
पत्तों में टिके हुए जल को प्यासे पक्षी चोंच को खोल करके पीते हैं। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में पत्तों पर स्थित जल बिंदुओं को पक्षियों द्वारा पीने का वर्णन है। अन्वय देखेंगे। मुक्ता सकाशम सुनिर्मलम पतत वै पत्रपुटे सुलग्नम सुरेन्द्रदत्तम सलिलम त्रिषिताः विहंगाः चंचुम आवर्ज्य पिबन्ति। अगला अर्थ। नवाम्बुधारा हतकेशराणि द्रुतं परित्यज्य सरोरुहाणि कदम्ब पुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टाः भ्रमराः पिबन्ति। हृष्टाः भ्रमराः। प्रसन्न भंवरे क्या करते हैं? नवाम्बुधारा नए जल की धारा के कारण हत केसराणी जिसकी केसर नष्ट हो गई है, ऐसे सरोरुहाणी कमलों को द्रुतम परित्यज्य जल्दी से छोड़ करके। प्रसन्न भंवरे जल की धारा नए जल की धारा के कारण जिन कमल के पुष्पों की केसर नष्ट हो गई है उनको द्रुतम परित्यज्य जल्दी से छोड़ करके नवानी सकेसराणी नए केसर से युक्त कदम्ब के पुष्पों के रस को पीते हैं। संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में भंवरों के द्वारा कमल पुष्पों के स्थान पर कदम्ब पुष्पों के रसपान का वर्णन है। अन्वय। हृष्टाः भ्रमराः नवाम्बुधारा हतकेशराणि सरोरुहाणि द्रुतं परित्यज्य नवानि सकेशराणि कदम्ब पुष्पाणि पिबन्ति। अगला श्लोक देखेंगे। रसाकुलं षट्पदसन्निकासं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम् अनेकवर्णं पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्वम्। इसका पतति संधि विच्छेद देखेंगे। पतति धन आम्र फलम। पतति धन आम्र फलम। देखें। रसाकुलम रस से भरे हुए, रस से भरे हुए। षटपद सन्निकासम। षटपद अर्थात 6 पैर वाला। कौन? भंवरा। भंवरे के 6 पैर होते हैं। तो रस से भरे हुए भंवरे के समान। जम्बु फलम जामुन का फल। रस से भरे हुए भंवरे के समान जम्बु फलम जामुन के फल को प्रकामम पर्याप्त मात्रा में लोग प्रभुज्यते खाते हैं। अनेक पवनावधूतम अनेक वर्णम विपक्वम आम्रफलम भूमौ पतति। अनेक रंगों के, अनेक वर्णम अर्थात अनेक रंगों के, पवनावधूतम हवा के झोंके से, हवा के झोंके से अनेक रंग के पके हुए आम के फल भूमौ पतति गिरते हैं, भूमि में गिरते हैं। फिर से देखेंगे। रस से भरे हुए भंवरे के समान जामुन के फल को पर्याप्त मात्रा में खाया जाता है। अनेक
रंगों वाले हवा के झोंके से पके हुए आम के फल भूमि में गिरते हैं। संदर्भ पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक में वर्षा काल में जामुन के फल की मनोहारी छटा का वर्णन किया गया है। अन्वय। रसाकुलम षट्पद सन्निकासम जम्बुफलम प्रकामम प्रभुज्यते अनेक वर्णम पवनावधूतम विपक्वम आम्रफलम भूमौ पतति। अगला श्लोक देखेंगे। अंगारचूर्णोत्कर सन्निकाशैः फलैः सुपर्याप्तरसैः समृद्धा जम्बुद्रुमाणां प्रतिभान्ति शाखा निपीयमाना इव षट्पदौघैः। अर्थ देखेंगे। अंगारचूर्णोत्कर सन्निकाशैः, अंगार के चूर्ण के समान। अंगार का चूर्ण अर्थात कोयला, कोयले के समान। सुपर्याप्त रसैहि, पर्याप्त रस वाले फल से युक्त, पर्याप्त रस वाले फलों से युक्त। जम्बुद्रुमाणां शाखाः, वह जम्बुद्रुमाणां शाखाः, जामुन के वृक्ष की जो शाखाएं हैं वह ऐसा प्रतिभासित हो रही हैं, ऐसी लग रही हैं जैसे षट्पदौघैः, भौरे के द्वारा उसकी शाखाओं को पिया जा रहा हो। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। अंगार के चूर्ण के समान अर्थात कोयले के समान पर्याप्त रस से युक्त तथा फलों से संपन्न है उसकी शाखाएं, जामुन पेड़ की शाखाएं, वह इस प्रकार लग रही हैं जैसे षट्पदौघैः, भंवरों का समूह जामुन की शाखाओं को पी रहे हों। संदर्भ पूर्ववत। प्रस्तुत श्लोक में फलों से लदे हुए जामुन के वृक्ष की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अन्वय। अंगार चूर्णोत्कर सन्निकाशैः सुपर्याप्त रसैः फलैः समृद्धाः जम्बुद्रुमाणां शाखाः षट्पदौघैः निपीयमाना इव प्रतिभान्ति। अगला श्लोक देखेंगे। फिर से देखेंगे। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति, वर्षा की धाराएं जो है पर्याप्त मात्रा में गिर रही हैं। वर्षा की तीव्र धाराएं, तेज धाराएं पर्याप्त मात्रा में गिर रही हैं। समुदीर्ण वेगाः वाताः प्रवान्ति, अधिक वेग वाली हवाएं चल रही हैं। प्रनष्टकूलाः नद्यः, जिसके किनारे नष्ट हो गए। प्रनष्टकूला, कूल अर्थात किनारे, जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं ऐसी नदियां विप्रतिपन्न मार्गाः प्रवहन्ति, अनियंत्रित होकर के बह रही हैं। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। वर्षा की तीव्र धाराएं पर्याप्त मात्रा में गिर रही हैं।
तेज वेग वाली हवाएं चल रही हैं, जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं, ऐसी नदियां अनियंत्रित होकर के बह रही हैं। संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में वर्षा की अधिकता और उससे प्रभावित वायु और नदियों का वर्णन किया गया है। अन्वय विपुलाः वर्षप्रवेगाः पतन्ति समुदीर्णवेगाः वाताः प्रवान्ति प्रनष्टकूलाः नद्यः जलं प्रति विप्रतिपन्नमार्गाः शीघ्रं प्रवहन्ति। महान्ति कूटानि महीधराणां धाराविधौतान्यधिकं बिभान्ति महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ताः कलापैरिव लम्बमानैः। महीधराणां महान्ति कूटानि, पर्वतों के जो महान्ति कूटानि, बड़े बड़े जो ऊपरी शिखर हैं, धारा विधौतानि, धारा जल की धारा के कारण धुल गए हैं, तथा महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः, बड़े बड़े प्रपात गिर रहे हैं, धाराएं, बड़ी बड़ी धाराएं गिर रही हैं। वह धाराएं ऐसे लग रही हैं जैसे मुक्ता कलापैः इव, मोती की माला के समान लटक रही हों। संदर्भ पूर्ववत है। अन्वय प्रसंग देखें भले। प्रस्तुत श्लोक में वर्षा काल के पर्वतों की शोभा वर्णित है। अन्वय धारा विधौतानि महीधराणां महान्ति कूटानि प्रपातैः महाप्रमाणैः विपुलैः लम्बमानैः मुक्ताकलापैः इव अधिकं विभान्ति। अस्माभिः अधीतम, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सस्वर श्लोक वाचनम, श्लोक का सस्वर वाचन करना। संदर्भ लेखनम, संदर्भ कैसे लिखना ये जाना। प्रसंग लेखनम, प्रसंग को कैसे लिखें यह सीखा। श्लोकानाम व्याख्या हिंद्याम, इसमें यह नहीं है, केवल व्याख्या है, बिंदु नहीं है, ऊपर अनुस्वार नहीं है। श्लोकानाम व्याख्या ये नहीं है। श्लोकों की व्याख्या हिंदी में, श्लोकों का अन्वय तथा संस्कृत में अर्थ लिखना हम लोग सीख गए हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।